जितने भी हम सेशंस यहाँ पे YouTube पे कंडक्ट कर रहे हैं आप लोगों के लिए, हर एक सेशन की कड़ी पिछला जो सेशन था उससे कहीं ना कहीं जुड़ी हुई होगी। किन चीजों पे फोकस करना चाहिए सो दैट दे विल बी एबल टू सिस्टमैटिकली प्रोसीड विद देयर प्रिपरेशन फॉर 2026। आप किसी भी एक प्रॉब्लम को रीड करते रहोगे, जब तक खुद से सॉल्व नहीं करोगे तब तक आपकी स्पीड इंक्रीज नहीं होगी। तो 2 घंटे की क्लास के अलावा आपको 3 घंटे खुद पे स्पेंड करने पड़ेंगे उस लेवल को अचीव करने के लिए। हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आप सबने कहावत तो जरूर सुनी होगी, अंत भला तो सब भला। माय डियर फ्रेंड्स, दिस इज नॉट फॉल्स स्टेटमेंट। ये जो हमने कहावत सुनी है ये बिल्कुल सही है और यही सेम कहावत हमारी कैट की प्रिपरेशन में अप्लाई होती है। सो अंत भला तो सब भला मतलब अगर कैट का पेपर अच्छा हो गया, दैट इज द लास्ट थिंग। अगर कैट का पेपर अच्छा हो गया तो स्कोर तो अच्छा आ ही जाएगा। बट आई वुड नॉट 100% अग्री, मैं यहां पे कुछ ना कुछ और ऐड करना चाहूंगा। सो अंजाम और आगाज ये 2 चीजें हैं जिन पे हमें वर्क करना है। हमें अगर अंजाम सही चाहिए तो हमारा आगाज, शुरुआत बहुत अच्छी होनी चाहिए। एक अच्छे कैट रिजल्ट के लिए हमें कैट का एग्जामिनेशन बहुत अच्छे से अटेम्प्ट करना है। अगर हम चाहते हैं कि हम कैट का एग्जाम अच्छे से अटेम्प्ट कर पाए तो हमारी जो प्रिपरेशन है वो सिस्टमैटिक होनी चाहिए, उसमें कोई कमी नहीं होनी चाहिए। एंड अगर हम चाहते हैं कि प्रिपरेशन हमारी सिस्टमैटिक हो, अच्छी हो, कोई भी प्रॉब्लम ना आए, तो उसके लिए हमें बिगनिंग स्टार्ट बहुत अच्छा देना पड़ेगा, राइट? So, my dear friends, today's session is all about improving your desired result by giving a very good beginning to your preparation for CAT 2026. Friends, today in this session, I'm Gaurav Gupta and I'll be discussing how to begin our preparation for logical reasoning and data interpretation so that we will be like safely going through our journey and will be able to achieve the desired result. And the result is a wonderful, a fantabulous score in logical reasoning data interpretation section of CAT 2026. नाउ जितने भी हम सेशंस यहां पे YouTube पे कंडक्ट कर रहे हैं आप लोगों के लिए, हर एक सेशन की कड़ी पिछला जो सेशन था उससे कहीं ना कहीं जुड़ी हुई होगी। तो आज का जो सेशन है बिगिनर्स स्ट्रैटेजी फॉर लॉजिकल रीजनिंग एंड डेटा इंटरप्रिटेशन, इसका कुछ ना कुछ रिलेशन उस वाले सेशन से है जो मैंने आपके लिए ऑलरेडी कंडक्ट किया था, जिसमें हमने डिस्कस किया था फुल ईयर प्लान फॉर कैट 2026 स्पेसिफिकली फॉर डेटा इंटरप्रिटेशन एंड लॉजिकल रीजनिंग। सो माय डियर फ्रेंड्स, अगर आज ये जो सेशन आप अटेंड कर रहे हो इससे पहले आपने फुल ईयर स्ट्रैटेजी, फुल ईयर प्लान का सेशन अटेंड नहीं किया, तो मेरी एक छोटी सी एडवाइस है, तो फुल ईयर प्लान का सेशन एक अटेंड करो एंड देन अंडरस्टैंड, कम बैक टू दिस सेशन एंड अंडरस्टैंड व्हाट शुड बी अ स्ट्रैटेजी ऑफ अ बिगिनर so that you will be able to follow this entire plan for the entire year. So जल्दी से एक बार गो थ्रू कर लेते हैं कि लास्ट सेशन में ये जो फुल ईयर प्लान था वहां पे हमने क्या क्या समझा था, राइट? तो अगर कुछ ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो ये वाला सेशन छोड़ना नहीं चाहते हैं, दे डोंट वांट टू अटेंड द प्रीवियस सेशन, सो विद इन नेक्स्ट 1 मिनट मैं फटाफट से ब्रीफ कर देता हूं एंड we'll start from where we have left in the last session, right? सो फटाफट से देखते हैं। कैट के एनालिटिक्स हमने डिस्कस किए थे कि भाई कैट का पैटर्न अभी तक क्या क्या है। सो कैट 2019 से कैट 2024 का पैटर्न हमने डिस्कस किया था स्पेसिफिकली फॉर लॉजिकल रीजनिंग एंड डेटा इंटरप्रिटेशन सेक्शन, एंड वी केम टू अ कंक्लूजन दैट ये जो पैटर्न है ये जरूरी नहीं है कि हर बार सेम होगा, राइट? सो इट हैज चेंज्ड मेनी अ टाइम्स इन द लास्ट 6 years. As you can see, the number of questions in every set, the number of sets, time limit, ये थोड़ा बहुत changes होते आए हैं in the last 6 years. Over the last 5 years, we have seen time limit जो है sectional time limit has remained same, which is 40 minutes. But number of questions 24, 20, 20, 20, 22, right? Last 2 years में भी यहाँ पे changes आया है. Number of set 2023 में, CAT 2023 में there were total of 4 sets. CAT 2024 में there were a total of 5 sets, right? So ये जो छोटे मोटे changes हैं ये over the years CAT में आ रहे हैं, right?
अब चेंज है तो चेंज, आदत पड़ जानी चाहिए चेंज की, तो चेंज इज अ कांस्टेंट थिंग। एक ही चीज जो कांस्टेंट है कैट में वो है चेंज, हर साल चेंज होता रहता है, तो चेंज को देख के हमें घबराना नहीं है। दिस इज व्हाट वी हैव लर्नड फ्रॉम हियर। हमें अपनी स्टडीज को कंटिन्यूसली करते रहना है। हर रोज कुछ नए सेट्स सॉल्व करने हैं, हर रोज नए तरीके से हमें सब कुछ स्टार्ट करना है, एंड हमें हर चीज फॉलो करनी है जो हमें क्लास में सिखाई जा रही है ना। इसके बाद पैटर्न के बाद हमने देखा था कि कौन कौन से टॉपिक्स ऐसे हैं जो काफी बार रिपीट हुए हैं। सो दिस इज द कंप्लीट लिस्ट दैट यू कैन हैव अ लुक एट बाय योरसेल्फ। ओके, सो जो भी इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस है वो हमने देखा था। राइट नाउ लेवल ऑफ डिफिकल्टी, किस टाइप के क्वेश्चंस आ रहे हैं। कैट ज्यादा फोकस कर रहा है बहुत हाई लेवल क्वेश्चंस में, या फिर कैट फोकस कर रहा है बहुत लोअर लेवल क्वेश्चंस में, ऐसा कुछ नहीं है। देयर इज अ कंप्लीट बैलेंस इन दिस. So over the last 100 sets in the last 4-5 years that we have studied, so majority of set have in or were in the level of difficulty starting from easy, moderate, 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 difficult. Very less number of sets were very easy, very less number of sets were in very high level of difficulty. Okay, so easy, between easy to moderate, moderate and moderate to difficult इन्हीं लेवल में आए हैं। अगर हम इनको लेवल ऑफ डिफिकल्टी वाइज लाइक न्यूमेरिक नंबर्स दे देते हैं, सो इजी, देन 2, 3, 4, 5, हाईएस्ट लेवल ऑफ डिफिकल्टी, लोएस्ट लेवल ऑफ डिफिकल्टी। सो रेटिंग वाइज 2, 3 एंड 4 जो लेवल ऑफ डिफिकल्टी है आउट ऑफ 5, यहां से मेजॉरिटी क्वेश्चंस आए हैं। राइट otherwise very easy and very difficult, out of 100 we have seen somewhere around 25 sets from these level of difficulties. Okay, so this is what we have seen. Next we have seen the scores at which different percentiles were achieved. Okay, now over the last 4 years we have seen बहुत ज्यादा ऊपर नीचे नहीं है, but if I want to clear the sectional cutoff that is required to get IIM calls, which is 90 percentile. So in these examinations 90 percentile can be achieved at a net score of around 20 marks. Sometimes it is slightly lower, but 19, 21, 20, somewhere around 20. CAT 2022 का पेपर का लेवल ऑफ डिफिकल्टी थोड़ा ज्यादा था, इसलिए कट ऑफ नीचे चला गया। Otherwise somewhere around 20, that means 7 questions, 7 correct questions will get you to clear the sectional cutoff for logical reasoning and data interpretation. Only 7 questions out of more than 20 questions. All right, ठीक है। अब ये चीजें देखी थी, एंड देन हमने देखा था स्ट्रैटेजी फॉर द लाइक एंटायर ईयर स्ट्रैटेजी फॉर कैट 2026. नाउ टू स्टार्ट विद द स्ट्रैटेजी, हमने देखा था कि कौन कौन से टॉपिक्स आते हैं डेटा इंटरप्रिटेशन में एंड लॉजिकल रीजनिंग में. Right, so these are the different areas that have been tested over the past few years in logical reasoning and data interpretation. Now आज हमें क्या डिस्कस करना है? आज हमें डिस्कस करना है that the students who have already started their preparation for CAT 2026, उन स्टूडेंट्स को at the beginning stage, at the beginners level, in the next 2 months, in the next 3 months, किन चीजों पे फोकस करना चाहिए so that they will be able to systematically proceed with their preparation for 2026. Right? Now these are all the topics. Now if at the beginning of your preparation you will directly start looking at the previous year papers of CAT, then you will be disoriented. Okay, disorient का मतलब पता है, भटक जाओगे, directionless हो जाओगे. Okay, now the students who are good in mathematics, the students who are good with all these skills, they will be easily able to sail through. But majority of us are are standing at an average level. ठीक है ना, हमारा लेवल एवरेज है, काफी सारी चीजें हमें समझ में नहीं आती हैं. तो अगर हमें कुछ चीजें समझ में नहीं आती हैं, इफ यू आर नॉट दैट गुड विद द कैलकुलेशंस, इफ यू आर नॉट दैट गुड विद द लॉजिक, तो हमारी प्रिपरेशन जो है, बार बार मैं ये रिपीट कर रहा हूं, हमारी जो प्रिपरेशन है वो सिस्टमैटिक होनी चाहिए. इट शुड नॉट बी ड्रिवन बाय द अदर स्टूडेंट्स एट द बिगनिंग. एट द बिगनिंग हमें सिर्फ अपने आप को देखना है, अपना लेवल असेस करना है with respect to the level of difficulty of CAT examination.
नॉट व्हाट अदर स्टूडेंट्स आर प्रिपेयरिंग। सो जो कंपैरिजन है वो इनिशियली नहीं होना चाहिए। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल make sure that your basics, your fundamentals are strong, right? You have understood all the things that are at the beginners level. Basic calculation techniques, भाई addition subtraction तो सबको आता है, multiplication division सबको पता है क्या होता है, squares percentages हमने सुना है, हाँ भाई काफी ज्यादा यूज होता है, but you should be not only familiar but you should be thorough with all these things, right? अब थरो होने का मतलब क्या है? कंसेप्चुअली जो कैलकुलेशंस हैं वो तो पता होनी चाहिए, बट जितनी भी कैलकुलेशंस हैं उनको सॉल्व करने के लिए आप कितना टाइम ले रहे हो वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा यहां पे, राइट? तो परसेंटेज कैलकुलेशंस सबको पता है कि कैसे करते हैं। परसेंटेज कैलकुलेशंस के लिए आधे घंटे की एक क्लास अटेंड कर लोगे तो आपको बेसिक्स समझ में आ जाएंगे, बट बेसिक्स समझने के बाद जो चीजें आपने सीखी हैं उन सबको अप्लाई करना ये बहुत ही डिफरेंट चीज है। अप्लाई करना सबको आता है, बट अभी जो चीज मैंने मेंशन की थी कि एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, एक कैलकुलेशन को कैलकुलेट करने के लिए आप कितना टाइम ले रहे हो और मैं कितना टाइम ले रहा हूं, या फिर व्हाट इज द आइडियल टाइम दैट यू मस्ट टेक, राइट? तो अब इनिशियली लेवल पे हमें ये सारी चीजों पे वर्क करना है, नॉट डायरेक्टली गोइंग टू द प्रीवियस ईयर कैट पेपर्स, राइट? जहां से हमें अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस मिलेंगे। कैंडलस्टिक चार्ट कैट 2024 के स्लॉट 1 में आया था, बबल चार्ट कैट 2024 के स्लॉट 2 में आया था। तो अगर हम कैट 24 का पेपर देखेंगे, कैंडलस्टिक चार्ट, बबल चार्ट फाइन अट्रैक्टिव लगेंगे, हमें अच्छा लगेगा कि हम इस वाले क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं, बट अगर हमारे बेसिक्स ही क्लियर नहीं है, राइट? अगर हमें परसेंटेज कैलकुलेशंस नहीं आती हैं, अगर हमें अप्रॉक्सीमेशन टेक्निक्स नहीं आती हैं, then we will not be able to do justice with these questions. तो क्या करना है? Before you come to these topics, ये जो नीचे वाले एरियाज हैं इन पे आने से पहले आपको बेसिक्स ऊपर वाले एरियाज का समझना पड़ेगा। एंड इवन बिफोर दैट, इन टॉपिक्स पे आने से पहले ऑब्वियसली बार ग्राफ, ऐसा नहीं है कि बार ग्राफ बहुत ही बेसिक चीज है, कैट में नहीं पूछा जाता, नहीं, गलत। कैट स्लॉट 1 2024, कैट स्लॉट 2 2024, दोनों ही स्लॉट्स में बार ग्राफ डेफिनेटली था, बट बार ग्राफ पे टिपिकल बार ग्राफ के जो क्वेश्चंस आते हैं कैलकुलेशंस वाले वो नहीं थे। तो कैट 2021 में बार ग्राफ दिया हुआ था जिसका यूसेज वेन डायग्राम्स में था, राइट? सो हाउ कैन वी कनेक्ट अ बार ग्राफ विद अ वेन डायग्राम? बाद की बात है, अभी नहीं समझना, ओके? अभी हमें क्या करना है? अभी बेसिक्स ऑफ बार ग्राफ, कि भाई बार ग्राफ में से वैल्यू रीड करना तो आना चाहिए। देन वैल्यू रीड करने के बाद जो बेसिक एलिमेंट्री कैलकुलेशंस हैं जिसमें परसेंटेजेस का बहुत ज्यादा यूज होता है, तो वो वाली कैलकुलेशंस हमें समझ में आनी चाहिए। समझ में आने से ज्यादा, हमें समझ में आने के बाद हमारा जो टाइम हम उसके अंदर कंज्यूम कर रहे हैं वो टाइम धीरे 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 कम होते रहना चाहिए, ओके? सो इनिशियल स्टेजेस पे ऐसा हो सकता है कि आप किसी भी एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए 2 मिनट ले रहे हो, 3 मिनट ले रहे हो, 5 मिनट ले रहे हो, 10 मिनट ले रहे हो, एंड आपको लग रहा है कि नहीं यार मेरी एफिशिएंसी कम है, मेरी स्पीड बहुत स्लो है। कोई प्रॉब्लम नहीं है फ्रेंड्स, यहां पे जो स्पीड है वो इंक्रीज इन अ मैटर ऑफ मिनट्स, इन अ मैटर ऑफ आवर्स, इन अ मैटर ऑफ डेज नहीं होगी। अगर आपको स्पीड इंक्रीज करनी है तो आपको अमाउंट ऑफ प्रैक्टिस इंक्रीज करना पड़ेगा। जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करते रहोगे उतनी ज्यादा स्पीड इंक्रीज होती रहेगी, एंड ये एक बहुत ही प्रैक्टिकल तरीका है, ठीक है ना? थ्योरेटिकली स्पीड इंक्रीज नहीं हो सकती। आप किसी भी एक प्रॉब्लम को रीड करते रहोगे, जब तक खुद से सॉल्व नहीं करोगे तब तक आपकी स्पीड इंक्रीज नहीं होगी, एंड स्पीड इंक्रीज करने का और कोई शॉर्टकट है ही नहीं, राइट? सो आई हैव बीन टीचिंग सिंस लास्ट 18 ईयर्स। मैं हर साल अपने स्टूडेंट्स को समझाता हूं दैट कैट एग्जामिनेशन में जितनी भी चीजें आती हैं, नॉट जस्ट लॉजिकल रीजनिंग, डेटा इंटरप्रिटेशन, बट क्वांट एज वेल एज वर्बल आरसी, इन तीनों सेक्शंस को एस करने के लिए, इन तीनों सेक्शंस पे कमांड गेन करने के लिए हम लोगों को प्रैक्टिस करनी ही पड़ेगी। प्रैक्टिस जितनी करोगे उतनी ही कम है, तो ज्यादा से ज्यादा जितना टाइम मिलता है आपको प्रैक्टिस पे स्पेंड करो, एंड योर स्पीड, योर एक्यूरेसी एंड हेंस योर स्कोर विल कीप ऑन इंक्रीजिंग, राइट? सो अब मुद्दे की बात पे आते हैं, स्पेसिफिक बात करते हैं, जेनरिक बातें नहीं करते। तो डेटा इंटरप्रिटेशन को मैंने 2 नहीं 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है, राइट? सो
I'll put a line here and a line here. इस लाइन के ऊपर तो कुछ नहीं है, नहीं, इस लाइन के ऊपर बहुत सारी चीजें हैं, राइट? तो सबसे पहले आपको डेटा इंटरप्रिटेशन में स्ट्रांग होने के लिए डेटा इंटरप्रिटेशन के बेसिक कंसेप्ट्स पता होने चाहिए। डेटा इंटरप्रिटेशन के बेसिक कंसेप्ट्स क्या है? कैलकुलेशन टेक्निक्स, अप्रोक्सीमेशन टेक्निक्स, राइट? कैलकुलेशन टेक्निक्स में क्या क्या आता है? नंबर 1 तो मैं यहां पे आपके लिए मेंशन कर देता हूं। सो कैलकुलेशन टेक्निक्स में फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड बी आई वुड से कंफर्टेबल विद द नंबर्स। बहुत सारे ऐसे नंबर्स हैं लाइक स्क्वेयर्स, क्यूब्स, परसेंटेज इक्विवेलेंट ऑफ फ्रैक्शंस। परसेंटेजेस की क्वांट में एक क्लास अटेंड करोगे, ये चीज पता लग जाएगी कि परसेंटेज इक्विवेलेंस ऑफ फ्रैक्शंस क्या है। देन परसेंटेज चेंज, मैं यहां पे लिख रहा हूं बट बोल भी रहा हूं तो दिमाग में घुस जाना चाहिए। सो परसेंटेज चेंज, परसेंटेज इंक्रीज क्या होता है, परसेंटेज डिक्रीज क्या होता है। एक गिवन नंबर है उसको 20% से इंक्रीज करना है, एक गिवन नंबर है उसको 30% से रिड्यूस करना है, एक अननोन नंबर है जिसको 20% इंक्रीज करने के बाद जो नंबर आएगा वो मुझे पता है, तो फाइनल वैल्यू पता है, इनिशियल वैल्यू क्या होगी आफ्टर अ परसेंटेज चेंज। सक्सेसिव परसेंटेज चेंज क्या होता है, कहां पे अप्लाई होता है, राइट? देन एवरेजेस, सो एवरेज कैसे कैलकुलेट करते हैं, रेशियोज क्या होते हैं। So we'll have to work on all these areas before we actually start getting into the actual DI questions. All right, fine. So you can spend somewhere around 15 to 20 days. मैं ये नहीं बोल रहा कि 3 महीने इसी चीज पे स्पेंड कर दो, नहीं, 15-20 दिन लगाओ। अगर आप बहुत ही ज्यादा वीक हो कैलकुलेशंस में तो 1 मंथ लगाओ, बट मेक श्योर दैट डेली बेसिस पे आप प्रैक्टिस कर रहे हो। ऐसा नहीं होना चाहिए कि संडे आया, संडे को 10 घंटे पढ़ाई कर ली, फिर वीकडेज में मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे का ब्रेक ले लिया। ओके, ऐसा नहीं होना चाहिए, राइट? मैं ये नहीं बोल रहा कि रोज 10-10 घंटे पढ़ो, मैं ये नहीं बोल रहा रोज 5 घंटे पढ़ो। डेटा इंटरप्रिटेशन है, इसकी प्रैक्टिस करनी है डेली बेसिस पे 1.5 मैक्सिमम 2 आवर्स निकालो, बट मेक श्योर दैट यू आर कंसिस्टेंट। ओके, कंसिस्टेंसी इज द की। सो डेली बेसिस पे 2 घंटे अगर इन कैलकुलेशन टेक्निक्स पे अप्लाई करोगे, सो इन द नेक्स्ट 20 डेज यू विल फील अ चेंज इन योरसेल्फ, देखने को मिल जाएगा। डेली बेसिस पे कंपैरिजन मत करना, ठीक है? आज कुछ सीखा, आप सोच रहे हो कल आप चैंपियन बन जाओगे, जरूरी नहीं है, बट आज कुछ सीखा, 20 दिन तक फॉलो किया, तब डेफिनेटली आप एक ना एक दिन चैंपियन बनोगे ही बनोगे। ओके, फाइन। सो 20-25 दिन तक ये सारी प्रैक्टिस करो एंड देन स्टार्ट पिकिंग अप वन ऑफ दीज एरियाज वन बाय वन। सो स्टार्ट पिकिंग अप टेबल्स। अब टेबल्स, डेटा इंटरप्रिटेशन बेसिक फॉर्मेट ऑफ द क्वेश्चन पता होना चाहिए, ठीक है? ऑल्सो दोबारा से बोल रहा हूं, डोंट स्टार्ट कंपेयरिंग विद द क्वेश्चंस दैट यू आर डूइंग हियर एज अ पार्ट ऑफ प्रैक्टिस विद द एक्चुअल क्वेश्चंस ऑफ कैट, ठीक है? सो इनिशियल जो भी क्लासेस होंगी हमारे यहाँ पे, जो भी क्लासेस हैं, प्रो बैच ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है, तो प्रो या कोर बैच में जो भी क्लासेस होंगी, सो डोंट अज्यूम और डोंट गेट इनटू एन इंप्रेशन कि पहली क्लास में सर कैट लेवल का क्वेश्चन करा देंगे, ठीक है? ऐसी एक्सपेक्टेशन होती है काफी स्टूडेंट्स की, बट इन द क्लासेस यू विल बी टॉट ईच एंड एवरीथिंग सिस्टमैटिकली, राइट? वन बाय वन एक एक चीज सिखाई जाएगी। इनिशियल क्लासेस में आपको लग सकता है कि हाँ भाई सर बहुत इजी चीजें सिखा रहे हैं, राइट? सो अगर आपको ऐसा लग रहा है इजी चीजें सिखा रहे हैं तो जस्ट बी काम, कंपोज, बिकॉज सर इजी के बाद डिफिकल्ट चीजें भी सिखाएंगे। अगर आपको लग रहा है कि सर बहुत ज्यादा डिफिकल्ट चीजें सिखा रहे हैं, इन दैट केस आपको थोड़ी और एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है? इसका मतलब क्या है कि आपके बेसिक्स, फंडामेंटल्स क्लियर नहीं है, तो 2 घंटे की क्लास के अलावा आपको 3 घंटे खुद पे स्पेंड करने पड़ेंगे उस लेवल को अचीव करने के लिए, बिकॉज जो भी लेवल मैं क्लास में पढ़ाने वाला हूं वो बहुत ही बेसिक होने वाला है, ठीक है? सो ये सब चीजों पे वर्क करने के बाद फॉर द नेक्स्ट 1 मंथ you will have to spend the next 2 months on these 5 areas: tables, bar graph, line charts, pie charts, and caselets. This will strengthen your foundation and you will be easily able to sail through all this higher level of difficulty questions one by one. ये तो हो गई बात डेटा इंटरप्रिटेशन की। अब बात करते हैं लॉजिकल रीजनिंग की।
ऑलराइट, नाउ लॉजिकल रीजनिंग बहुत ही ग्रे एरिया है, राइट? डेटा इंटरप्रिटेशन हम नंबर्स में डील करते हैं, ब्लैक एंड व्हाइट होता है सब कुछ। यहां पे लॉजिक जिसका स्ट्रांग होगा वो चीजों को एनालाइज जल्दी कर पाएगा, समझ पाएगा जल्दी से, एंड जो भी आपको इंफॉर्मेशन है उसको हमें डिकोड करना होता है, डिकोड कर पाओगे। जैसे अरेंजमेंट्स के क्वेश्चन, सो अरेंजमेंट के क्वेश्चन इजी क्वेश्चन से स्टार्ट होते हैं, बहुत डिफिकल्ट लेवल के क्वेश्चन तक जा सकते हैं। लीनियर अरेंजमेंट से स्टार्ट करते हैं, सर्कुलर पे पहुंचते हैं, सर्कुलर के बाद हम अलग अलग टाइप की टेबल्स के अरेंजमेंट्स पे पहुंचते हैं, राइट? सो इनिशियली अगर आप सोचोगे कि हाँ भाई मैं बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करता हूं तो परेशान हो जाओगे। ओके, तो आपको क्या करना है, आपको अपना लॉजिक्स स्ट्रेंथन करने हैं, अपने फंडामेंटल्स इंक्रीज करने हैं, आईक्यू लेवल इंक्रीज करना है। ओके, सो स्टार्ट विद अ वेरी बेसिक टाइप ऑफ क्वेश्चंस रीजनिंग के। सो अगर आपका लेवल बहुत ही ज्यादा नीचे है, ठीक है, राइट, तो आपको क्या करना चाहिए, बेसिक क्वेश्चंस ऑफ अरेंजमेंट्स, ब्लड रिलेशंस, डायरेक्शन सेंसेस, जो कुछ चीजें यहां पे नहीं दिखेंगी, जो कैट में नहीं पूछी जाती, बट लॉजिक बेसिक्स को इंप्रूव कर रहे हैं हम। ओके, सो ब्लड रिलेशंस, डायरेक्शन सेंसेस, कोडिंग डिकोडिंग, नंबर एंड लेटर सीरीज, क्लॉक्स, कैलेंडर्स, क्यूब्स, जो अदर मैनेजमेंट एंट्रेंस एग्जाम्स में चीजें आती हैं, स्टार्टिंग का 1 मंथ आप उन चीजों को बेसिक्स इंप्रूव करने के लिए कर सकते हो, एंड देन वन बाय वन यू कैन कम टू दीज एरियाज एज एंड व्हेन दे विल बी कवर्ड इन क्लासेस। नाउ टू वर्क ऑन ऑल दीज थिंग्स एज अ होल, so you must also start practicing some puzzles which are like newspapers वगैरह में जो आती हैं normally, right? So some puzzles like sudoku, crossword वो numbers वाला एक crossword होता है। शकुंतला देवी की puzzles की एक बुक आती है, आप वो परचेज कर सकते हो, right? So all these things, if you work on these things on regular basis, daily सुबह आधा घंटा, मैंने देखा है मेरे पेरेंट्स, मेरे फादर, मेरे मदर, राइट, ये दोनों ये डेली मॉर्निंग सुडोकू का एक पजल सॉल्व करते हैं, एंड ओवर द लास्ट फ्यू इयर्स आई हैव सीन देयर आईक्यू लेवल इंप्रूविंग। ओके, नाउ ये जो सुडोकू है ये आपको पता है कहां पे हेल्प करेगा, डायरेक्टली कैट टाइप के क्वेश्चंस में हेल्प करेगा। सो लुक एट द बॉटम ऑफ बोथ दीज लिस्ट, मिसिंग डेटा इन द फॉर्म ऑफ नंबर्स, यहां पे भी मिसिंग डेटा इन द फॉर्म ऑफ लॉजिक। कैट में ओवर द इयर्स ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस आए हैं जहां पे आपको एक ग्रिड गिवन होती है, राइट, एंड ग्रिड में आपको कुछ नंबर्स गिवन होते हैं, कुछ इंफॉर्मेशन गिवन होती है और आपको उस ग्रिड को कंप्लीट करना होता है। सुडोकू में हमें क्या करना होता है, सुडोकू में एग्जैक्टली यही चीज करनी होती है, राइट? सो इफ यू हैव एन अंडरस्टैंडिंग अप टू दैट लेवल, देन यू विल बी एबल टू डील विद दीज कैट लेवल ऑफ डिफिकल्टी क्वेश्चंस इन अ मच इजियर वे। ओके, सो क्या करना है, माइंड को जगाना है, जो अभी तक सो रहा है, जिसमें जंग लग गया है, उसको उठाना है, राइट, उससे कुछ काम करवाना है, ओवर ऑयल करना है उसको, राइट? तो माइंड धीरे धीरे काम करना शुरू करेगा तो वो डिफिकल्ट से डिफिकल्ट सिनेरियोस को इजीली डिकोड कर पाएगा, राइट? सो फ्रेंड्स, टू स्टार्ट विद हमें यही चीजें करनी है कैट के लिए। ओके, सो आई हैव गिवन यू अ स्टार्टर किट। नेक्स्ट 2 मंथ्स में आपको क्या क्या करना है मैंने अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है। द स्टूडेंट्स हु विल फॉलो दिस पर्टिकुलर एडवाइस will be easily able to sail through and will be able to deal with these higher level of difficulty questions. Otherwise, एंड पे जाते जाते आपको स्टार्टिंग का भी अगर समझ में नहीं आएगा तो हर क्लास में कंफ्यूजन इंक्रीज होती रहेगी। आप हर क्लास में फैकल्टी से पूछते रहोगे कि सर ये बेसिक चीज कहां से आई, वो वाली बेसिक चीज कहां से आई, right? So start improving your level and start with the fundamentals, start with the conceptual level things, and that will benefit you in the longer run. All the very best.